बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा कृष्णदेव राय को दुर्लभ वस्तुएं संग्रह करने का बहुत शौक था। हमारे महल में सबसे अद्भुत वस्तुएं होनी चाहिए। आज यह दुर्लभ हीरा आपके लिए लाया गया है। अत्यंत सुंदर। हमें ऐसी अनोखी वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। पूरा राज्य महाराज की पसंद जानता है। हर दरबारी राजा की कृपा पाने का प्रयास करता था। मुझे ऐसा चमत्कार चाहिए जिससे राजा तुरंत प्रसन्न हो जाएं। मैं किसी भी वस्तु का रंग बदल सकता हूँ। क्या तुम इस मोर को लाल बना सकते हो? हाँ, ये कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है। चित्रकार ने बड़ी सावधानी से मोर के पंखों को लाल रंग दिया। वाह, ये तो सचमुच अद्भुत दिखाई दे रहा है। अब कोई भी इसे साधारण मोर नहीं पहचान पाएगा। दरबारी मन ही मन अपनी चाल पर प्रसन्न हो रहा था। महाराज, मैं आपके लिए एक अद्भुत लाल मोर लाया हूँ। लाल मोर, ये कैसे संभव है? ऐसा मोर तो हमने कभी नहीं देखा। पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। यह मोर वास्तव में बहुत अद्भुत है। महाराज, ये राज्य के लिए गर्व की बात है। यह दृश्य थोड़ा विचित्र अवश्य लग रहा है। तेनाली राम ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। इसे लाने में कितना धन खर्च हुआ? महाराज, इसे खोजने में वर्षों लग गए। मेरे सेवकों पर 25,000 रुपए खर्च हुए। यह बहुत बड़ी राशि है। मंत्री जी, इन्हें तुरंत 25,000 रुपए दिए जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। दरबारी अपनी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न था। लगता है इस बार मैं सबसे अधिक प्रिय बन गया हूं। हर चमकती वस्तु सच्ची नहीं होती। तुम केवल जल रहे हो तेनालीराम। सत्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अगले ही दिन तेनालीराम सत्य की खोज में निकल पड़े। मुझे उस कलाकार को ढूंढना ही होगा। यहां कई चित्रकार काम करते हैं, लेकिन मुझे सबसे कुशल चित्रकार चाहिए। क्या तुमने दरबार वाले मोर को रंगा था? हाँ, वही कार्य मैंने किया था। तो सच्चाई अब स्पष्ट हो चुकी है। मैंने केवल आदेश का पालन किया था। इन चारों मोरों को भी लाल रंग में बदल दो। मैं अभी यह काम शुरू करता हूं। तेनालीराम अब दरबार में सच्चाई उजागर करने वाले थे। अब धोखे का अंत निश्चित है। चारों मोर अब पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छा, अब सत्य पूरे दरबार के सामने आएगा। तेनालीराम अपनी योजना से अत्यंत संतुष्ट थे। आज धोखे का पर्दाफाश अवश्य होगा। महाराज, मैं आपके लिए 4 लाल मोर लेकर आया हूं। 4 लाल मोर, यह तो और भी अद्भुत है। यह असंभव है। पूरा दरबार हैरानी से भर गया। तेनालीराम के मोर तो पहले वाले से भी अधिक सुंदर हैं। इनके पंखों का रंग बहुत चमकदार दिखाई दे रहा है। ये कैसे हो सकता है? जहां सत्य होता है वहां चमत्कार सरल हो जाते हैं। मंत्री जी, तेनालीराम को तुरंत 50,000 रुपए दिए जाएं। जो आज्ञा महाराज। यह सब गलत हो रहा है। अभी सत्य पूरी तरह सामने आना बाकी है। महाराज, इनाम का असली अधिकारी मैं नहीं हूं। तो फिर कौन है? यह चित्रकार ही असली कलाकार है। महाराज, मैं केवल अपना काम करता हूं। इसी चित्रकार ने साधारण मोरों को लाल रंग दिया है। हाँ महाराज, मैंने ही उन मोरों को रंगा था। तो हमें धोखा दिया गया था। महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। तुमने हमें धोखा देकर धन प्राप्त किया। महाराज, मुझसे भूल हो गई। यह भूल नहीं बल्कि छल है। दरबारी भय से कांपने लगा। तुम तुरंत 25,000 रुपए वापस करोगे, साथ ही 5,000 रुपए दंड भी भरोगे। महाराज का आदेश तुरंत पूरा किया जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। दरबारी को अपना सारा धन लौटाना पड़ा। मेरी लालच ने मुझे अपमानित कर दिया। धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सत्य अंत में अवश्य जीतता है। तुम्हारी कला वास्तव में प्रशंसा योग्य है। महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। सच्चे कलाकार का सम्मान होना चाहिए। चित्रकार अत्यंत प्रसन्न हो उठा। लोभ और छल का अंत हमेशा अपमान में होता है। मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सत्य कभी छिप नहीं सकता। तेनालीराम की बुद्धिमानी ने एक बार फिर सत्य की जीत करवाई। तेनालीराम, तुम्हारी सूझबूझ अद्भुत है। महाराज, सत्य सबसे शक्तिशाली होता है। इसी शिक्षा के साथ यह कहानी समाप्त होती है।